दोस्तों, उम्र बढ़ने के लिए हमें कुछ करना नहीं होता है, ये ऑटोमेटिकली होता है। और बढ़ती हुई उम्र के साथ में कुछ ऐसी जिम्मेदारियां होती हैं, कुछ ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, कुछ ऐसी प्रायोरिटीज होती है जिनको हमें जरूर ध्यान में रखना चाहिए। और इसीलिए आज के इस वीडियो में मैं आपसे उम्र के हिसाब से 5 ऐसी इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल समझदारी की बात शेयर करने वाला हूँ जो आपको जरूर अमल में लाना चाहिए। तो बात करें यहाँ पे सबसे पहली इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल समझदारी की बात, तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि स्टार्ट इन्वेस्टिंग एज अर्ली पॉसिबल। जी हाँ, ध्यान दीजिए कि मिस्टर वॉरेन बफे ने 11 साल की उम्र में ही अपना इन्वेस्टमेंट शुरू कर दिया था और फिर भी आज वो ये कहते हैं कि उन्होंने बहुत लेट शुरू किया। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि इन्वेस्टमेंट करने के लिए ऐसी कोई उम्र फिक्स नहीं है। आप जितना जल्द इन्वेस्टमेंट शुरू कर देंगे उतना ज्यादा समय मिलेगा आपको कंपाउंडिंग के लिए, और कंपाउंडिंग में जो समय है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप कंपाउंडिंग का लाभ तभी सबसे ज्यादा ले पाएंगे जब आप जल्द इन्वेस्टमेंट की शुरुआत करेंगे और जब लंबे समय तक अपने इन्वेस्टमेंट को ग्रो होने देंगे। अगर आप इस तरह से करते हैं, जितना जल्द इन्वेस्टमेंट शुरू करते हैं, तो इससे आप लंबे समय में बहुत सारा वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। तो चाहे आपकी उम्र हो 15 साल, 20 साल, 25 साल या 30 साल, जो भी हो, लेकिन आपको इमीडिएटली अगर आपने इन्वेस्टमेंट शुरू कर दिया है तो ये बहुत ही अच्छी बात है। आप उसे लंबे समय तक रन करते रहिए। लेकिन अगर आपने इन्वेस्टमेंट की शुरुआत नहीं की है तो जितना जल्द हो सके, इवन सिर्फ 5 रुपए हर महीने से भी इन्वेस्टमेंट जरूर शुरू कर दीजिए और इसे समय के साथ में जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है इसे आप बढ़ाते रहिए। तो ये है पहले इंपॉर्टेंट समझदारी की बात कि आपको इन्वेस्टमेंट की जो शुरुआत है वो जल्द से जल्द कर देनी है, तभी आप बड़े समय में कंपाउंडिंग का लाभ लेके बड़ा वेल्थ बना सकते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो बाद में सिर्फ आप पछतावा होगा कि आपने क्यों शुरुआत नहीं की थी। तो आपको पछतावा ना हो इसलिए जरूरी है कि आज आप जहाँ पे भी है, जिस उम्र में भी है, आप तुरंत शुरुआत करें और इन्वेस्टमेंट की जो है एक हैबिट बना के रखें। और इसके बाद दूसरी इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल समझदारी की बात यह है, यू मस्ट टेक योर हेल्थ इंश्योरेंस एंड प्योर लाइफ इंश्योरेंस लाइक टर्म इंश्योरेंस ऑन प्रायोरिटी बेसिस। जी हाँ, आपको प्रायोरिटी बेसिस पे हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस लेके जरूर रखना चाहिए और ये भी आप जितना जल्द कर सके आपको जरूर कर लेना चाहिए। स्पेशली अगर आप फैमिली के साथ में रह रहे हैं तो आपको टर्म इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस लेना आपके लिए एकदम मस्ट है। ये आपको जरूर कर लेना चाहिए क्योंकि मेडिकल इमरजेंसी को आप यहाँ पे मेडिकल इंश्योरेंस से आसानी से हैंडल कर सकते हैं और अगर कुछ अनहोनी हो जाती है तो उस केस में आपके फैमिली को एक फाइनेंशियल सपोर्ट के तौर पे जो टर्म इंश्योरेंस है वो सबसे ज्यादा काम में आ सकता है। और ये दोनों इंश्योरेंस है, मेडिकल इंश्योरेंस या फिर टर्म इंश्योरेंस प्लान, आपको जितना जल्द हो लेना चाहिए क्योंकि इससे जो प्रीमियम है, जो इसकी जो खर्चे हैं वो उतने ही कम आते हैं। अब बात करें कि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो इससे आपको बहुत रिग्रेट हो सकता है, बहुत पछतावा हो सकता है। स्पेशली अगर आपके परिवार के ऊपर कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाती है या फिर कुछ अनहोनी हो जाती है तो दोनों ही केस में आपको आपके पूरे परिवार को काफी सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ सकता है और आपको बहुत पछतावा हो सकता है कि काश आपने समय रहते प्रॉपर इंश्योरेंस नहीं लिया। तो दोस्तों, आपको किस तरह का पछतावा ना हो इसलिए जरूरी है कि आप यहाँ पे प्रॉपर तरीके से जरूर समय रहते हुए इंश्योरेंस लेके रख ले। इसके बाद तीसरी फाइनेंशियल समझदारी की बात यह है कि आपको यहाँ पे 30 साल की उम्र से 35 साल की उम्र के बीच में कम से कम एक दूसरा इनकम सोर्स जरूर बना के रख लेना चाहिए। यू मस्ट हैव ए सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम बाय द एज ऑफ 30 और 35। जी हाँ, आपको यहाँ पे कोशिश करनी चाहिए कि आप जो भी एक इनकम कमा रहे हैं, अगर आप जॉब कर रहे हैं तो जॉब के अलावा भी आपके पास एक दूसरा इनकम सोर्स जरूर बन जाना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो ही आपके लिए जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, जो आर्थिक स्थिरता है, वो आपके जीवन में आ सकती है। आप ज्यादा फाइनेंशियल कॉन्फिडेंस हो सकते हैं और आप यहाँ पे ज्यादा तेजी से वेल्थ बिल्ड कर सकते हैं। अगर आप एक ही इनकम सोर्स के ऊपर डिपेंड हैं तो समय के साथ में आपके जो खर्चे हैं वो बढ़ते रहेंगे और इससे ऊपर आपके ऊपर जो फाइनेंशियल प्रेशर है वो हमेशा बना ही बना रहेगा। आपको हमेशा ये भी डर रहेगा कि अगर आपकी नौकरी छूट जाती है, आपका इनकम सोर्स बंद हो जाता है तो ऐसे में क्या होगा। इस डर से बाहर निकलने के लिए जरूरी है कि आपके पास एक दूसरा सोर्स ऑफ इनकम जरूर हो, क्योंकि इस उम्र में होता ये है कि अगर आप एक ही इनकम सोर्स के ऊपर डिपेंड है तो कभी भी आप अपने आप को फाइनेंशियली सिक्योर फील नहीं कर पाते हैं। और दोस्तों, इसके बाद चौथा इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल समझदारी की बात यह है कि चाहे आपके ऊपर जो भी कर्ज हो, इवन वो होम लोन ही क्यों ना हो, आपके ऊपर ये 40 साल की उम्र के बाद से किसी तरह का कोई भी लोन नहीं होना चाहिए। जी हाँ, अगर आप 40 साल की उम्र से पहले 35 से 40 साल के बीच में अपने सभी लोन्स को चुका देते हैं तो ये अपने आप में बहुत अच्छी बात है और आगे आपकी जो लाइफ है वो काफी बेटर हो सकती है। अगर आप जो भी बैड डेट्स हैं जिनसे आप अपने आप को फ्री कर लेते हैं तो
क्योंकि दोस्तों जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो वैसे वैसे हमारे जो शरीर है वो थकने लगता है और हम मेंटली भी थकान महसूस करने लगते हैं। और ऐसे में अगर आपके ऊपर जो कर्ज का बोझ है वो बढ़ता चला जाता है तो आप यहाँ पे कभी भी फाइनेंशियल सिक्योर अपने आप को नहीं रख पाते हैं और इससे आपके जीवन में कभी भी जो स्थिरता है, जो आर्थिक स्थिरता है वो नहीं आ पाती है। तो आर्थिक स्थिरता आए, आप फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ आगे बढ़े, इसलिए जरूरी है कि सबसे पहले आप अपने आप को डेट फ्री कर ले, कर्ज से अपने आप को मुक्त कर ले। और ये अगर आप 40 साल की उम्र के पहले कर लेते हैं तो ये अपने आप में बहुत ही अच्छी बात होगी। और दोस्तों इसके बाद पांचवा इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल समझदारी की बात यह है कि आपको कोशिश ये करनी है कि आप 45 से 50 साल के पहले ही आप यहाँ पे फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर लें। अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो यही आपके जीवन की असली अचीवमेंट होगी कि आपने यहाँ पे 45 साल 50 साल की उम्र के पहले ही फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर लिया और आप यहाँ पे काफी बेहतर लाइफ यहाँ पे जी सकते हैं। और इसके बाद ऐसा नहीं है कि आप काम नहीं करेंगे, बट आप वो काम सिलेक्ट कर सकते हैं जो काम आपको सबसे पसंद हो। खास तौर से अगर आप मान लीजिए कि आपको टीचिंग में इंटरेस्ट है, किसी को पढ़ाने में इंटरेस्ट है, तो आप वो काम कर सकते हैं। आप ट्रेनिंग दे सकते हैं, आप राइटिंग कर सकते हैं, आप ब्लॉग लिख सकते हैं, बुक लिख सकते हैं। इस तरह के बहुत सारे काम हैं जो आप कर सकते हैं, लेकिन आप तभी कर सकते हैं जब आप फाइनेंशियली फ्री होते हैं। तो अगर आप फाइनेंशियली फ्री नहीं है तो आप जॉब में या बिजनेस में फंसे रहेंगे और कभी भी आप अपना जो मनपसंद काम है वो नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे अगर आप 45 साल से 50 साल के बीच में अगर फाइनेंशियल फ्रीडम का जो गोल है वो अचीव कर लेते हैं तो ये अपने आप में बहुत ही अच्छी बात होगी। तो दोस्तों अगर मैं अपनी बात को समराइज करूं तो यहाँ पे मैंने आपसे सबसे पहले बताया कि अगर आप 20 साल की उम्र के आसपास अगर इन्वेस्टिंग शुरुआत कर देते हैं, यानी कि एज अर्ली इन्वेस्टिंग आप जितना पॉसिबल हो आप शुरू कर दें, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल समझदारी है। इसके बाद दूसरा इंपॉर्टेंट चीज ये था कि आप जितना जल्द हो सके अपने और अपने पूरे परिवार के साथ में टर्म इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस जरूर ले लें, जिससे कि आपको यहाँ पे फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिल सके। इसके बाद तीसरी फाइनेंशियल समझदारी की बात ये थी कि आप 30 से 35 साल की उम्र के बीच में अपने लिए एक सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम जरूर बनाएं, क्योंकि आप एक ही इनकम सोर्स पर डिपेंड रहेंगे तो इससे आप कभी भी फाइनेंशियल सिक्योर फील नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा चौथी फाइनेंशियल समझदारी की बात यह थी कि अगर आप 35 से 40 साल के बीच में अगर आप अपने आप को कर्ज से मुक्त कर लेते हैं तो ये अपने आप में आपके लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट हो सकता है और आप यहाँ पे फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ बहुत तेजी से आगे बढ़ सकते हैं। इसके बाद पांचवा इंपॉर्टेंट लेसन ये था कि आपको 45 से 50 साल के बीच में ये टारगेट रखना चाहिए कि आप अपने फाइनेंशियल फ्रीडम का जो गोल है वो जरूर अचीव कर ले, आपके रिटायरमेंट का जो गोल है वो अचीव कर ले। तो इससे जो आपकी रिमेनिंग लाइफ है वो काफी ज्यादा बेहतर हो सकती है, आप क्वालिटी लाइफ यहाँ पे जी सकते हैं। तो दोस्तों ये पांचों फाइनेंशियल समझदारी की जो बातें हैं ये आप अपना एक फाइनेंशियल गोल भी बना सकते हैं कि ये आपका एक टारगेट होना चाहिए। जैसे कि फाइनेंशियल प्लानिंग जो अगर आप करते हैं तो आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग में ये पांचों चीज शामिल होनी चाहिए कि आप सबसे पहले ये तय कर लें कि आप जितना जल्द हो सके अपना एक गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग शुरू कर देंगे कि आपका रिटायरमेंट के लिए आप ये इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या फिर अलग अलग जो भी आपके लाइफ के गोल्स हैं उसके लिए आप इन्वेस्टिंग कर रहे हैं। इसके बाद आप यहाँ पे प्रॉपर तरीके से जो इंश्योरेंस अगर आप ले लेते हैं तो इससे आप फाइनेंशियल सिक्योर कर पाएंगे और ये भी आपके फाइनेंशियल प्लानिंग का एक पार्ट है। यानी कि ये जो पांचों फाइनेंशियल समझदारी की बातें हैं ये आपके फाइनेंशियल प्लानिंग का एक पार्ट है। तो आप इसे अपने फाइनेंशियल प्लानिंग में जरूर इंक्लूड करें। अगर आप इसे इंक्लूड करते हैं तभी आप उसके ऊपर काम कर पाएंगे और तभी आप इन चीजों को फ्यूचर में हासिल भी कर पाएंगे। अगर आप इन पांचों पॉइंट को अपने फाइनेंशियल प्लानिंग में शामिल करते हैं तो ये आपके लिए सबसे पहला स्टेप होगा कि आप इसको अचीव कर पाएंगे। अगर आपकी प्लानिंग में ही ये चीजें नहीं होंगी तब इसे अचीव नहीं कर पाएंगे। इसलिए इन पांचों इंपॉर्टेंट बातों को अपने फाइनेंशियल प्लानिंग का एक हिस्सा जरूर बनाइए। तो दोस्तों आई होप ये जो पांचों समझदारी की बातें हैं आपको जरूर पसंद आए होंगी। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अंत में इस वीडियो को देखने के लिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।